बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में यूनिट नंबर 5 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर जो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं वो है आपके पास कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इस क्लास के अंदर हम ये चेक करेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। इसी तरह टाइप्स ऑफ कांस्टेंट की टाइप्स देखेंगे। आपके पास इसी तरह वेरिएबल क्या होते हैं, रूल्स देखेंगे और टाइप्स ऑफ वेरिएबल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट है क्या। कांस्टेंट आपके पास फिक्स वैल्यू होती है जो कि चेंज नहीं होती प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। जब आप कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही होती, ठीक है। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं आपके पास वो वैल्यू इसी तरह से रहती है, वो वैल्यू आपके पास चेंज नहीं होती, ठीक है। तो वो आपके पास कांस्टेंट कहलाता है, सही है। आपने अक्सर देखा होगा आप मस्जिदों में जिस तरह से घड़ियाँ होती हैं, डिजिटल क्लॉक्स जो होती हैं, उसमें आपने देखा होगा नमाज के औकात होते हैं, ठीक है। या आपके पास उसमें डिफरेंट किस्म की तस्बीहात होती हैं, तो वो आप उसको कांस्टेंट ले सकते हैं। वो आपके पास क्या होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, ठीक है। इसी तरह जो है आपके पास जो कांस्टेंट जो होते हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं आपके पास, न्यूमेरिक कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जो कि आपके पास नंबर्स होते हैं, मतलब जो नंबर्स की फॉर्म में जो कांस्टेंट होते हैं वो आपके पास होते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं। जिस तरह 0 है, 25 है, +100 है, -300 है, 3.14 है, तो ये आपके पास न्यूमेरिक कांस्टेंट कहलाएंगे। जबकि स्ट्रिंग कांस्टेंट की हम जब बात करते हैं तो वो आपके पास नॉन न्यूमेरिक होते हैं, ठीक है, जो आप हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास न्यूमेरिक के अलावा जितनी भी चीज़ें जो होती हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाती हैं। जिस तरह आपके पास डबल कोटेशन के अंदर आप लिखते हैं आई लव पाकिस्तान उमर, ठीक है। ये जो आपके पास क्या है, ये आपके पास स्ट्रिंग कांस्टेंट की एग्जांपल्स आती हैं, ठीक है। स्ट्रिंग डबल कोटेशन के अंदर आपके पास यूज़ होता है, सही है। इसी तरह हम बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल आपके पास वो होता है जिसकी वैल्यू आपके पास चेंज होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं उसके दौरान जो आपके पास वैल्यू चेंज होती है उसे आप क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल आप ये समझिए कि आपके पास एक मेमोरी ब्लॉक होता है जिसके अंदर आपके पास ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, स्टोर होती हैं, ठीक है। जब आप उसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उसके अंदर जो आपके पास वैल्यू स्टोर होगी तो वो आपके पास क्या होगी, आपके पास वो वेरिएबल कहलाएगी। इसकी एग्जांपल आपके पास जिस तरह आप बेसिक में एग्जांपल लेते हैं 10 लेट z = 5, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, इस तरह से होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से भी दे सकता हूँ कि जिस तरह से आपके पास डिजिटल कंप्यूटर होता है या कोई भी इस तरह की चीज़ होती है, वहाँ पे आप ये करते हैं, आपके पास पूछा जाता है व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो आप वहाँ पे लिखते हैं माय नेम इज़, आपके पास आगे वो जगह खाली होती है। वो जगह इस वजह से खाली होती है, वो वेरिएबल होता है, वो आपके पास चेंज होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। वेरिएबल वो होते हैं जिसकी वैल्यू आपके पास चेंज होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, ठीक है। जिस तरह आपके पास कैलकुलेटर होता है उसमें आप देखें आप उसको बार बार वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास वो भी क्या कहलाएगा, वेरिएबल का है। देखें जिस तरह आप कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन कोटेन, ठीक है। उसमें आपके पास वैल्यू आपके पास होती है, वो पहले से दी होती है, आप उसमें जस्ट वैल्यू डालते हैं तो वो आपको उसका आंसर निकाल के दे देता है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की भी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी, न्यूमेरिक है और स्ट्रिंग है, ठीक है। न्यूमेरिक आपके पास वो होते हैं जो कि आपके पास नंबर्स रखते हैं, जिसमें आपके पास नंबर्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं। और स्ट्रिंग आपके पास कौन से होते हैं, जो कि आपके पास न्यूमेरिक नंबर्स के अलावा आपके पास होते हैं। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि आपके पास जो वेरिएबल जो होता है वो एंड किससे होता है, स्ट्रिंग वेरिएबल के एंड होता है, डॉलर साइन से एंड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जांपल दी ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास इस तरह से होगा, जिस तरह आप लिखते हैं जी लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, आप आगे डॉलर का साइन डालते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल मुझसे बाय मिस्टेक गलत हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल्स के रूल्स। मतलब जब हम वेरिएबल लिख रहे होते हैं उसके कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए। वो रूल्स आपके पास कौन से हैं, वेरिएबल नेम जो है वो आपके पास उसमें आपके पास लेटर्स होने चाहिए, आपके पास नंबर्स होने चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए और डेसिमल्स पॉइंट्स में होने चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि वेरिएबल नेम जो है वो अपर केस में भी हो सकते हैं और लोअर केस में भी हो सकते हैं।
हाँ, अभी यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है अपर केस कौन सा होता है और लोअर केस कौन सा होता है। अपर केस ये होता है जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ बिलावल, मैं बी बड़ा लिखता हूँ, आई बड़ा लिखता हूँ, एल बड़ा लिखता हूँ, इसके तमाम वर्ड्स में जब बड़े लिखता हूँ तो ये अपर केस में होगा। जिस तरह अली होता है ALI, अली जो है जब मैं कैपिटल लेटर में लिखूंगा वो अपर केस होगा। लोअर केस में क्या होगा, जब आप उसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, लोअर केस होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। रूल्स नंबर 2 आपके पास ये है कि जो वेरिएबल नेम जो होता है वो आप अपर केस में भी लिख सकते हैं और लोअर केस में भी लिख सकते हैं। एक बात याद रखें कि सेंटेंस केस में नहीं लिख सकते। सेंटेंस केस का मतलब ये है जिस तरह मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे वी मैंने बड़ा लिखा हुआ है, ए छोटा लिखा हुआ है, ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अल्फ़ाबेट्स। पहला जो करेक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में होना चाहिए। जिस तरह आप कहते हैं जी कहते हैं, एड्रेस कहते हैं, ब्लड कहते हैं, या कोई भी चीज़ आप कहते हैं, A1 कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, पहला करेक्टर जो है वो आपके पास अल्फ़ाबेट्स में होना चाहिए। ब्लैंक स्पेस इसमें अलाउ नहीं है, ठीक है। ब्लैंक स्पेस की एग्जांपल ये है कि जिस तरह से आप लिखते हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप कहते हैं अल्फ़ाबेट्स 1 लिखते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। जब आप अल्फ़ाबेट्स 1 लिखेंगे या नंबर्स 1 लिखेंगे तो उसमें आपने स्पेस कोई भी नहीं देनी, आपने उसको साथ जोड़ के लिखना है। तो ये आपके पास क्या होगी, आपके पास ये नो ब्लैंक स्पेसेस अलाउ, आपके पास ब्लैंक स्पेस अलाउ उसमें नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो है रिज़र्व वर्ड भी इसमें अलाउ नहीं होते वेरिएबल नेम्स के अंदर, ठीक है। अभी सवाल ये पैदा होता है रिज़र्व वर्ड कौन से होते हैं। अगर हम सी की बात करें तो उसमें रिज़र्व वर्ड सी आउट है, सी इन है, वेरिएबल है, VAR है, ठीक है। आपके पास सी आउट है, कांस्टेंट के लिए COST है, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें अलाउ नहीं है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना होगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें जिस तरह प्रिंट है, लेट है, ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है, आपके पास ये रिज़र्व वर्ड है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम जो है वो उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ये ना हो उसका कोई मीनिंग है ना आप खुद से लिखें तो ये आपके पास ये चीज़ आपके पास ये गलत होगी। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपके माइंड में इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। शुक्रिया।